अभ्यास और आत्मसंयम ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका महत्व वेदों से लेकर गीता तक सभी ग्रंथ बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमारा मन स्वभाव से चंचल है जो हमें बार बार अपने लक्ष्य से भटका देता है। ऐसे में अपने मार्ग से हम ना भटकें, इसके लिए एक सबसे सरल लेकिन बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण रास्ता है अभ्यास और वैराग्य। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। जीवन में हम सभी कुछ न कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिसके लिए अक्सर मन ही हमारा सबसे बड़ा साथी भी बनता है और सबसे बड़ी चुनौती भी। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता हमें दो सरल उपाय बताती है, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है अच्छे कार्य को बार बार बिना हार माने निरंतर करते रहना, चाहे पढ़ाई हो, योग हो, ध्यान हो या अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। निरंतर प्रयास ही अभ्यास है। समय के साथ यही अभ्यास और अभ्यास के लिए निरंतर प्रयास ही हमें सफल बनाते हैं। इसके साथ ही दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य शब्द के बारे में जानने से पहले समय है आज का पंचांग जानने का। तो क्या है आज की तिथि वार नक्षत्र, बता रहे हैं गवीश द्विवेदी। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब आपको सुनाएंगे आज का सुभाषित। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को जीवन का आधार माना गया है। प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं से अलग अलग गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है, इसके बारे में अनेक श्लोक लिखे गए हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके वीर पुरुष कैसे पराक्रमी बन जाता है और हर परिस्थिति में एक विजेता बनकर उभरता है, इस विषय से संबंधित है हमारा आज का सुभाषित। न जातु शौर्यं पुरुषस्य भानुरस्तं गतो भवति कदापि शश्वत् यथा पुनस्तपति दिवाकरो यं तथा पुनर्विक्रमते स वीरः। वीर पुरुष का शौर्य रूपी सूर्य कभी स्थायी रूप से अस्त नहीं होता। जैसे सूर्य फिर से उदय होकर तपता है, वैसे ही वीर पुरुष हर परिस्थिति के बाद पुनः अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करता है। The sun of valor never sets permanently. Just as the sun rises and shines brightly again, so too does a brave man triumph over every adversity with his valor. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज आपको दिखाएंगे दक्षिण भारत की उस दिव्य नगरी को जिसे भारतीय आध्यात्मिक चेतना, द्रविड़ मंदिर, स्थापत्य और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। ये है तमिलनाडु का प्राचीन नगर कांचीपुरम, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक। यहाँ धर्म, दर्शन, कला और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पल्लव साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी रहे इस नगर ने भारतीय मंदिर स्थापत्य को नई दिशा दी और यहीं स्थित कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। आइए अब इस प्रस्तुति विशेष में जानते हैं कांचीपुरम के इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके अद्वितीय योगदान की प्रेरणादायी गाथा। देखिए जनेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। दक्षिण दिशा में स्थित वह पुण्य भूमि जहां धर्म, दर्शन, कला और अध्यात्म
एकाकार हो जाते हैं, जहां प्रत्येक शिलाखंड दिव्यता का साक्षी है और प्रत्येक मंदिर भारतीय संस्कृति की अमर गाथा का उद्घोष करता है। वह है कांचीपुरम। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित कांचीपुरम भारत की उन प्राचीनतम नगरियों में से एक है जिन्हें सनातन परंपरा में मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का गौरव प्राप्त है। यह केवल एक नगर नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना, दार्शनिक चिंतन, शास्त्रीय विद्या और मंदिर स्थापत्य का जीवंत विश्वविद्यालय है। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ही कांचीपुरम बौद्ध और जैन आचार्यों की विद्या नगरी के रूप में विख्यात हो चुका था। कालांतर में यह वैदिक, आगमिक तथा शैव वैष्णव परंपराओं का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ स्थित सैकड़ों मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं की उपासना के साथ भारतीय संस्कृति की अखंड निरंतरता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। छठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य कांचीपुरम शक्तिशाली पल्लव साम्राज्य की राजधानी रहा। पल्लव शासकों ने केवल राजनीतिक सामर्थ्य ही नहीं बल्कि धर्म, दर्शन, साहित्य, मूर्तिकला और स्थापत्य को भी अभूतपूर्व संरक्षण प्रदान किया। उनके समुद्री व्यापारिक संबंध प्राचीन रोम, चीन और फारस तक विस्तृत थे, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्व के अनेक भागों तक पहुंचा। इसी काल में निर्मित मंदिरों ने दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य परंपरा को वह स्वरूप प्रदान किया जिसने आगे चलकर तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर तथा दक्षिण भारत के असंख्य भव्य देवालयों को प्रेरणा दी। लगभग 700 ईस्वी में निर्मित कैलाशनाथ मंदिर पल्लव स्थापत्य का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि हिमालय स्थित कैलाश पर्वत का प्रतीकात्मक एवं आध्यात्मिक रूपांतरण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर को देवता का निवास नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रतिरूप माना गया है। इसी सिद्धांत के अनुरूप इस मंदिर की संपूर्ण योजना निर्मित की गई है। इसका ऊंचा पिरामिड आकार विमान मेरु और कैलाश पर्वत का प्रतीक है, जहां से सृष्टि की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती है। मंदिर विशाल प्राकार से घिरा हुआ है, जिसके भीतर 58 उप मंदिर निर्मित हैं। सिंहाकृत स्तंभ, उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प तथा देव प्रतिमाएं केवल सजावट नहीं बल्कि धर्म, शक्ति, साहस और आध्यात्मिक संरक्षण के प्रतीक हैं। मंदिर परिसर में स्थापित विशाल एकाश्म नंदी शिव भक्ति, धैर्य, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। आज भी बाहरी परकोटे और विशाल प्रवेश द्वार के अवशेष इस मंदिर की प्राचीन भव्यता का स्मरण कराते हैं। आज भी करोड़ों श्रद्धालु, शोधकर्ता, इतिहासकार और कला प्रेमी कांचीपुरम पहुंचकर उस महान परंपरा का अनुभव करते हैं जिसने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और निरंतर जीवित सभ्यता के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो
तो भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से शारीरिक और आध्यात्मिक शांति के लिए मंदिरों के इतिहास का वर्णन करती है, मंदिर और स्थापत्य कला का वर्णन करती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और योग के माध्यम से अपने आप को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में जागरूक करता है हमारा अगला प्रभाग। और इस अगले प्रभाग में स्वस्थ रहने की ये यात्रा है और इसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आहार है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो आज हम बात करेंगे गले में खराश। ये मेरी नहीं, सभी की प्रॉब्लम है। तो क्या गले में दर्द और खराश आपको भी कर रही है परेशान? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका समाधान। गले में खराश, जिसे सोर थ्रोट भी कहते हैं, ये बच्चों से लेकर वयस्कों में होना बहुत आम बात है। इसका सबसे मुख्य कारण वायरल संक्रमण होता है, जैसे सर्दी या फ्लू। वायरस से होने वाली गले में खराश अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि इसका कारण स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण हो तो ऐसे में ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इलाज की आवश्यकता होती है। गले में खराश के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। आवाज कर्कश हो जाना, बात करने में दर्द बढ़ जाना, निगलने में परेशानी, गले में सूजन, गले में दर्द और गले में जलन या खुजली महसूस होना। गले में खराश व्यक्ति को परेशान कर सकती है, लेकिन कुछ विशेष आसन, आहार और औषधि इस समस्या से राहत में उपयोगी हैं। गले में खराश हो या हो दर्द भारी, अगर आप करेंगे ये आसन तो गले को मिलेगी राहत, दूर होगी समस्या सारी। सोर थ्रोट हो जाए, ऐसे में इतनी बुरी स्थिति भी हो जाती है, कभी कभी हम बोल भी नहीं पाते हैं। आज हम एक ऐसा अभ्यास सीखते हैं जो हमें सोर थ्रोट की प्रॉब्लम में, यानी रेगुलर करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, प्रिकॉशन के रूप में भी इसे कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम हो गई है तो उसके तुरंत निदान के लिए, यानी क्योर के रूप में भी इसे किया जा सकता है, और यह है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए हम अपने आसन को स्थिर करके बैठते हैं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, अपनी टंग को रोल कर लेते हैं ऐसे कि आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो ऊपर तालू को छू जाए, यानी ऐसी आवाज निकालने के लिए आप जब तालू को ऊपर छूते हैं, वहां टच करके अंदर रोल कर लीजिए। जब रोल कर लें तब नासिका से श्वास लेना है, नासिका से ही छोड़ना है, लेकिन लेते और छोड़ते दोनों समय हमें खराटे जैसी आवाज करनी है। आप इसमें तुरंत अपने गले पर एक आराम को महसूस करेंगे अगर आपको ऑलरेडी सोर थ्रोट हुआ है, और अगर आप प्रिकॉशन के रूप में कर रहे हैं तो आपका जो बलगम, जो गंदगी, जो मल होगा, उसको आप बाहर स्पिट आउट कर दीजिए। एक बार देखेंगे कैसे करना है। फिर नया सांस ले लीजिए। ये एक राउंड हमने आपको दिखाया, आपको 5 राउंड से, यानी 5 रिपीटिशन से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते 7 पर ले जाइए, उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि अगर गला खराब हो तो सारा मजा चला जाता है? तो आप भी इस परेशानी का हल जानिए, आहार में कीजिए ये बदलाव और खुद मानिए। बेस्ट उपाय है कि आप गर्म पानी को थोड़ा सा गर्म करके इसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसको थोड़ा गरारा करें, या गर्म पानी के साथ आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, इसका भी गरारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुलेठी होती है, मुलेठी का तो थोड़ा सा पाउडर लेके थोड़ा पानी में गरम कर लें और उसका बाद गरारा करें। मूंग के सूप हो गया, मूंग का दाल हो गया, और पुराना चावल और थोड़ा सा गरम आहार लेना इसमें बेहतर होगा। आप लवंग को भी चूस सकते हैं, या लवंग को भी थोड़ा सा पानी में
गर्म करके उसका भी पानी सेवन कर सकते हैं। तुलसी हो गया, अदरक हो गया, लौंग हो गया, त्रिकटु मिला हुआ आहार हो गया, उसके साथ थोड़ा स्वीटनिंग के लिए मुलेठी होती है। तो हर्बल टी इस तरह से चीज़ों से जो बनी हुई हर्बल टी होती है, तो इसको आप उबाल के आप ले सकते हैं। आंवला धनिया का काढ़ा पी सकते हैं। यूजुअली जो है भुना हुआ धनिया ले लें और उसके साथ आंवला का चूर्ण थोड़ा पानी में इसको उबाल लें। इसका 1/10 पार्ट यानी कि 1/10वां पार्ट थोड़ा दालचीनी डाल दें। अच्छी तरह से इस पानी को उबाल लें। जब पानी को उबाला जाए, एक आधा शेष रह जाए, तब इसमें से थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला के इसको हर्बल टी की तरह ले सकते हैं। थोड़ा खत्ता को पानी में गिलास में डाल के रात भर इसको रखिएगा। सुबह को उसको थोड़ा निचोड़ के और इसे गरारा कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सेवन भी कर सकते हैं। गले में दर्द हो, खिचखिच या हो गला खराब, इन औषधियों से मिलेगा इन सभी समस्याओं को तगड़ा जवाब। जब गला खराब हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है शहद और मुलैठी। 1 चम्मच शहद ले लीजिए और आधा चम्मच मुलैठी चूर्ण। इसको सुबह चूस कर खाएं। मुंह में लेकर अच्छी तरह से चूसें और निगल लें। इसके बाद शाम को ले लें। अगर 3 दिन ले लेंगे तो गला ठीक हो जाएगा। अगर आपको खांसी भी आती है, कफ भी है और खांसी भी है, तो ऐसे में 2 चम्मच गुड़ लेना है और उसको तवे में रख दें। जहाँ रोटी बनाते हैं गरम तवे में रख दें। धीरे धीरे वो लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड में 4 लौंग पीस कर डाल दें। इसके बाद उसको ठंडा करके 4 गोलियां बनाएं। उन गोलियों को सुबह, दोपहर, शाम चूस कर खा लेना है। ये 3 दिन करने से आराम मिलेगा। तो ये घरेलू उपाय है जो कोई भी कर सकता है। गले में खराश के लिए लोग तरह तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सरल से आसन, आहार और औषधि आपके गले में खराश से राहत में उपयोगी हो सकते हैं। तो आज आपने जाना उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, नाक से संयमित श्वास प्रश्वास, अपनी क्षमता अनुसार योग अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से नस्य मार्ग साफ होगा और श्वसन बेहतर बनेगा। नमक या शहद में मिले गुनगुने पानी से गरारे करें। मुलेठी या कत्था के पानी से गरारे करें। मूंग दाल सूप और हल्का गर्म भोजन लें। तुलसी, अदरक और लौंग से बनी हर्बल चाय पिएं। सुबह शाम शहद और मुलेठी का सेवन। गुड़ और लौंग की गोलियां दिन में 2-3 बार लें। लौंग, इलायची पाउडर मिश्री के साथ लें। काली मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में करना लाभकारी है। अब गला खराब हो तो यहाँ वहाँ मत जाइए, अपनाइए ये समाधान और इस समस्या से राहत पाइए। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योग 360 में बताए गए योगिक क्रियाओं का आप कीजिए अभ्यास, उपायों को नोट डाउन कीजिए। हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस,
जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत। चलिए अब आपको ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां संस्कृत भाषा का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत। परीक्षा कथम आसीत। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। दशवारं पठितवान तथापि न स्मृतवान। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।
अभ्यास की हम बात कर रहे थे, जिसमें संस्कृत का अभ्यास किया आपने। कार्यक्रम के आरंभ में हमने बात भी की थी अभ्यास की, जिसके लिए गीता में बताए गए 2 शब्द थे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के बारे में हमने आपको बता दिया था, अब जानेंगे वैराग्य के बारे में। वैराग्य का अर्थ अक्सर हम समझते हैं कि संसार को छोड़ देना है, पर वैराग्य का वास्तविक अर्थ उन बातों, उन इच्छाओं और आकर्षण वाली वस्तुओं से अपने आप को बचाना है जो हमें अपने लक्ष्य और कर्तव्य से भटका देती है। सरल भाषा में बात करें तो आवश्यक वस्तुओं या गतिविधियों पर ध्यान देना और अनावश्यक को छोड़ देना ही वैराग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, पर निरंतर अभ्यास और वैराग्य यानी आत्म संयम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप भी अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कीजिए। हमें हमारी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम में दीजिए अनुमति। नमस्कार।